देखो भैया, भागीरथ के वंश परंपरा में आगे चल करके खड़वांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु हुए और रघु के अज और अज के दशरथ महाराज होते हैं। प्रिय श्रोता समाज, ध्यान से बड़ा सुनना, बड़ी सुंदर लीला आ रही है। देखो भैया, हम कई बार कथा के बीच बीच में आपको एक बात कहते हैं, शायद आपको याद नहीं है, बता देते हैं कि राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली गाय हैं। और कैसे हैं आप कहो तो सुना दे। गो कथा, राम कथा, तो बड़े ध्यान से सुनो, बड़े प्रेम से ध्यान से एक चित्त मन होकर के सुनो। दशरथ महाराज की कितनी रानियां थी? कितनी? 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन किस्मत की बात, तीनों में बांझ बना। सब लोग जानते हैं, बड़ा दुखी कौन? राजा दशरथ। और उनके गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ जी। अगर देश को बदलने की क्षमता अगर किसी में है, वो मित्रों गाय में है। और कहते हैं हमारे एक ऋषि ने दृष्टि बदल दी। कौन थे वो? तब मुझसे बुलाना है क्या? विश्वामित्र जी। लेकिन मेरे भाई बहनों, वो तो राजा थे, राजा। इस राजा को ऋषि किसने बनाया? आप लोग चिंतन क्यों नहीं करते, मनन क्यों नहीं करते? विश्वामित्र राजा था, राजा, लेकिन गो की कृपा से वह ऋषि हुआ। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की 2 कथा हुई, और वशिष्ठ जी वाली सुना देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी का सीधा अर्थ होता है, प्रिय श्रोताओं, जिसने अपने इष्ट को बांध कर रखा हो। आप लोग क्यों नहीं रहे? बोले इष्ट भी कोई बांधा जाता है क्या? भागवत के अंदर भागवत के नायक हैं श्री कृष्ण भगवान, वो तो बंधे हैं। इसलिए इस देश में 2 इष्ट ऐसे हैं जिसे बांधा जा सकता है। एक तो है मित्रों गो, और एक है गोपाल। कृष्ण जी को यशोदा जी ने कौन सी रस्सी से बांधा था? उस रस्सी को बोलते हैं प्रिय बंधुओं दाव। आप हिमालय आदि पहाड़ों में जाओगे, वहाँ बोलते हैं दाव। इसलिए इस रस्सी से गाय बांधी जाती हैं, उसी रस्सी से कृष्ण को बांधा जाता है। घर में गाय नहीं, गाय बांधने वाली रस्सी नहीं, या गौ सेवा की नहीं, तो इस कल्पना में मत जीना कि कभी कृष्ण को बांध पाओगे। सज्जनों, कृष्ण को पाने के लिए, दर्शन के लिए गाय जरूरी है। इसलिए भाई बहनों, राम का जन्म भी होता है, राम प्रकट भी होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ राम प्रकट होता है, और जहाँ गाय होती है वहाँ राम का जन्म होता है। आप चाहते हो कि घर घर में राम का जन्म हो, तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपको घर घर में गाय रखना पड़ेगा, गौ सेवा करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय हो तो बता देना। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। उधार के गोबर का गणेश जी नहीं बनाया जाता, और दूसरे की गाय का गोबर गणेश नहीं बनता। इसलिए सारी गड़बड़ी जब से हुई है ना, जब से हमने गाय को बुला दिया है। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि गाय ही सर्वोत्तम की सीढ़ी है। गाव स्वर्गस्य सोपानाम, यानी जैसे प्रत्येक देश का दूतावास होता है ना, वैसे ही गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। और जिसके गाय नहीं, गंगा में गो, वह गंगा और गो, इसलिए जिसके पास गंगा नहीं, गो नहीं, वह कभी स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भारत का भविष्य क्या है। भविष्य वक्ता भी थे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, और वह हर जवाब चौपाई में देते थे। धन्य देश जहाँ भव सुर सारी, जब तक इस देश में गंगा बहती। यही बात देवी भागवत के अंदर भी है। स्ना बहती वेगता गंगा, स्ना वेग से बहती हैं। इस देश के अंदर भगवान का चरणामृत एक नदी के रूप में बहता है। प्रिय श्रोताओं, क्या बोले साहब,
आज हम लोग इतना गिर गए हैं, बोला नहीं जाता। एक कहावत है, शहर की आत्मा गांव में और गांव की आत्मा गाय में। मूल को पकड़ो। अगर भारत को देखना है दुनिया में तो भारत की क्या दशा है तो अपनी गलियों में देख लेना। जो दशा गाय की है वही दशा पर आजकल तो बदल रहा है। इसलिए अगर भारत की दशा दुनिया में अच्छी बनाना चाहते हो तो गाय की दशा सुधार दो, भारत की दशा अपने आप सुधर जाएगी। तो प्रिय श्रोताओं, दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। उस समय गुरुदेव अपने सदगुरु की पूजा कर रहे थे। किसकी? गाय की। एक बात ध्यान रखना, हम गाय की बात कर रहे हैं, गव्या की नहीं है। जर्सी, विदेशी, वर्णशंकर, दोगली ये गाय नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज गाय तो गाय है। श्री महाराज ने एक प्रयोग कराया तो वैज्ञानिकों को एक रिपोर्ट विदेश के वैज्ञानिकों ने भेजी। डेविल इन द मिल्क वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में लिखा था भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उसका दूध पियोगे तो दही मक्खन खाओगे पियोगे तो व्याधि और रोग मिट जाएंगे। अगर जर्सी गाय का दूध पियोगे तो कैंसर जैसे भयानक रोग होंगे। इसलिए हम गाय की बात कर रहे हैं, गवले की बात नहीं कर रहे हैं। व्याकरण में एक सूत्र है, गो सदसा गव्या। जो गाय के समान दिखाई दे उसे गाय नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? गव्य। गुरुदेव पूजा कर रहे हैं किसकी? गौ माता की। अगर मेरे भाई बहनों, अगर सुबह उठते ही गाय का दर्शन हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर दर्शन, शुभ दर्शन होता है। आप लोग गौशाला गोष्ठ में जाएं, गाय के पास बिल्कुल वैसे ही नहा धो करके मंदिर में जाते हैं, वैसे ही जाना चाहिए। मंदिर तो हम बनाए हैं लेकिन गाय तो भगवान का द्वारा बनाया गया मंदिर है। परमात्मा ने उसमें कितने देवता बैठा दिए हैं, उसमें कितने देवता बैठाए हैं। 33 कोटि उस मंदिर में भगवान बैठे हैं। रोम कूपे व्यवस्थिता रोम रोम के अंदर और वहाँ